बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल अजहा, इफ्तार, कुर्बानी और गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मज़बूत जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। बागे जना और दाता दरबार मस्जिद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। छोटे बड़े शहरों में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का इहतमाम। UAE हलाल अहमर के जरिए इहतमाम 500 जानवरों की कुर्बानी। कराची में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 450 जानवर कुर्बान किए गए। गवर्नर हाउस सिंध में 100 ऊंट कुर्बान GNN की तरफ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अगले मोर्चों पर जवानों के शाना बशाना। पारा चनार में सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। शहबाज शरीफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। वज़ीर आज़म की फौज के आला जज्बे, तैयारियों और पेशा वराना मयार की तारीफ। जवानों से खिताब करते हुए कहा, कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। कौम में तकसीम, डर, तकसीम पैदा करने वालों को शिकस्त हुई। अमन तबाह करने वाले दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी हमरा थे। बड़ी ईद पर बड़ी माशी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान असूली तौर पर मामला तय। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को। अगले 1-2 रोज तक IMF की जानिब से तस्दीक मुतवक्के। हुकाम वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए भी तमाम शराइत पूरी कर दी गई। पाकिस्तान को $2.6 अरब की रकम किस्तों में मौसूल हो सकती है। बड़ी ईद पर बड़ी खुशियां। कुर्बानी के बाद ख्वाबों का दौर। घर घर दस्तरखान सज गए। बीफ बोटी, बीफ बिरयानी और मटन कढ़ाई की भीनी भीनी खुशबू। भुना गोश्त, कलेजी, निहारी, पुलाव, शामी कबाब दस्तरखान की जीनत बन गए। हंटर बीफ, मसाला चॉप और कोरमा भी तैयार। मीठी डिशेस ने भी नमकीन ईद में मिठास भर दी। रात के ख्वाबों के लिए बारबेक्यू पार्टियों का इत्तेमाम। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार खाने की मेज पर मिल बैठे। ईद के दूसरे दिन के लिए भी दावतनामे भिजवा दिए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाब शाह और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी कोयटा में ईद उल अजहा मना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आबाई गांव DI खान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में ईद मना रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की जाती उमरा अहमद कब्रिस्तान में हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर समेत सियासी क़यादत की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा कि अपने तमाम तर मफादात, तरजीहात और तासुबात को पसे खुश रखते हुए मुल्क को आगे ले जाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अहद करते हैं नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। ऐसे नासिर की हौसला शिकनी करना होगी जो मजमूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने आवाम को ईद की मुबारक दी। ISPR का अपने पैगाम में कहना था कि ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलोस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शोहदा और गाजियों का मरहून मिन्नत है। आज का दिन शोहदा की कुर्बानियों का याद रखने का दिन है। शोहदाए वतन ईद छोटी हो या बड़ी, बच्चों ने करनी है सिर्फ मौज मस्ती।
वालिदैन के साथ पार्क्स का रुख कर लिया। लाहौर में शहरियों का पार्क्स और आइसक्रीम पार्लर्स का रुख। इस्लामाबाद में बच्चे बड़ों को लेकर लेक व्यू पहुंच गए। कोयटा और पेशावर में भी बच्चों के तफरीगाहों में डेरे। कराची वाले साहिल पर पहुंच गए। सी व्यू और हॉक्स बे पर हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी पार्क्स पहुंच गए। रवायती रक्स अतन से समा बांध दिया। बरसते बादलों ने ईद ठंडी कर दी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रेलवे स्टेशन, गड़ी शाह, डेविस रोड, बादामी बाग में बादल बरसे। फैसलाबाद और पेशावर में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद का दूसरा दिन भी ठंडा रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद और मरी में बारिश का इम्कान है। ईद के मौके पर कौम का वतन के लिए जान देने वालों को खराज अकीदत। कैप्टन सलमान सरवर शहीद की वालिदा का कहना है कि जब भी कोई त्यौहार या ईद होती है, लोग अफसोस के लिए आते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं। कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फख्र है, हम उसकी कमी महसूस करते हैं और करते रहेंगे। बेटे की शहादत का अरमान पूरा हुआ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हवलदार अब्दुल गफूर शहीद की अहलिया ने कहा कि मुझे फ़ख्र है, मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हुए। इस बात पर भी फ़ख्र है कि कल को हम उन्हीं के नाम से पुकारे जाएंगे। सियासतदान सर जोड़ कर बैठे हैं, आवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि आवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करे। PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं। शायद चंद रोज में IMF से मायदा हो जाए। माशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। काश ये शराइत पहले मान ली होती तो ये गुमगू की सूरत हाल ना होती। शाह महमूद कुरैशी ने भी मिसाक मईशत को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी अफरा-तफरी ने मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम का मईशत पर असर न पड़े। MKM की बात मान ली जाती तो कराची को अवामी मेयर मिल जाता। अब पीपल्स पार्टी के मेयर आ गए हैं, उन्हें कराची के अवाम की तकलीफें कम करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी कहते हैं, सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए अब काम ना करने का कोई उज़र नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए गवर्नर हाउस काम करेगा। हम जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं, अवाम को बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा तो पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। बोगस की ऐनक पहनी अफराद को कहता हूँ शरारतें छोड़ दे। हाफिज नईमुर रहमान अपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होता। अच्छी रवायत के फरोग की ज़रूरत है ताकि इल्ज़ाम तराशी से निकल सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मैं खामोशी से काम करने पर यकीन रखता हूँ। अवाम फैसला करेंगे किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसने खिदमत की। सियासी जमातों, वडेरों, अशराफिया ने हमें अपने हक से महरूम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मेयर सिलेक्टेड और मुसल्लत करदा है, टाउन्स का वसाइल फ्राहम नहीं किए गए, अमला दस्तयाब नहीं, कोई आता है या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों को कचरा फिर भी पैसे देकर उठवाना पड़ता है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शोबिज़ की दुनिया का एक और चमकता सितारा बुझ गया। फिल्म और टीवी के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम का असल नाम यूसुफ कमाल था। अदाकार शकील कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शकील ने टीवी ड्रामा सीरियल अंकल उर्फी से शोहरत पाई। के शहरा या पाक ड्रामों में आंगन, टेढ़ा और अनकही शामिल है। शकील ने बाबाए कौम पर बनने वाली फिल्म जुनाह में लियाकत अली खान का किरदार भी अदा किया था।
पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन के सामने रखेगा। आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद फैलाने वाले इक़दामात पर पाबंदी आयद की जाए। आज़ादी इजहार और राय का हक नफरत को हवा देने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को सबोताज करने का लाइसेंस फराहम नहीं करता।